डबल बॉटम पैटर्न के ब्रेकआउट को देकर निफ्टी ने खुशियां की बहार एक ले आई है मार्केट में। सब तरफ एक खुशहाली छा गई है, जो कि आपको चार्ट पे भी नज़र आ रहा है। ये डबल बॉटम्स थे और उसका ब्रेकआउट इस वीक मार्केट ने दिया है। तो निफ्टी ने जो ब्रेकआउट दिया है उसका आखिर क्या मतलब है? क्या वाकई यहाँ से एक नई तेज़ी की शुरुआत हो रही है तो उसके क्या सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं? और अगर नहीं तो जो हम यहाँ सिनेरियोज़ की बात कर गए थे लास्ट वीक, उसमें हम अब कहाँ पहुँच गए हैं और यहाँ से कितनी तेज़ी और ऊपर आ सकती है, सभी चीज़ों को आज समझ लेते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव। शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। तो चलिए सबसे पहले सेक्टर्स देख लेते हैं। सेक्टर्स की बात करें अगर तो फार्मा सेक्टर में एक अच्छी चाल आती नज़र आई। एक आप कह सकते हो एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट भी हमें नज़र आ रहा है साफ साफ, यानी कि कुछ एक चाल लेने की कोशिश ज़रूर कर रहा है। लेकिन जिस तरह की कंडीशन में ये अब आया है, ये यूजुअली एक ट्रैप होता है, याद रखिए। इस तरह के ब्रेकआउट इसके बाद जनरली ये एक फॉल बहुत ही ज़बरदस्त हमें देखने को आगे मिलता है। मगर चूंकि अभी हुआ नहीं है तो हम अज्यूम आगे आगे आपको पता है नहीं करते हैं। तो देखना यही है कि अब ये 22,300 200 के नीचे वापस नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये ब्रेकआउट वाकई कोई ब्रेकआउट है और यहाँ से एक तेज़ी बनने जा रही है ऊपर की ओर, तो वो एरिया नीचे नहीं कटना चाहिए। तो हम एक तरीके से इस एरिया को बिल्कुल यहाँ से फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या होता है। तो देखते हैं क्या करता है। मेटल की बात करें तो मेटल अपने रेजिस्टेंस एरिया तक रो के घिस के पहुंच रहा था। लास्ट वीक हमने आपसे बात की थी कि पहुंच तो गया है, मगर अभी फ़िलहाल तो दम नहीं दिख रही है। कल को दिखेगी तो हम बात ज़रूर करेंगे। अभी तक आप देख रहे हो उसमें कोई दम अभी भी नहीं आई है। रेजिस्टेंस के पास जाके थोड़ा सा रेंज बाउंड होने की कोशिश करता है इस वीक नज़र आया है। तो कुछ ऐसा डिसाइसिव नहीं हुआ है, लेकिन चाल ऊपर बढ़िया लेने की कोशिश कर रहा है। तो प्राइस को हम कभी डिनाई नहीं करते, याद रखिए। तो अब होना क्या है, सिर्फ इसके पास अब गिरने के अलावा कुछ बचा नहीं है अगर इसको गिरना है तो। वरना अगर यहाँ से ब्रेकआउट आ गया फिर तो इसमें एक अच्छी चाल हमें ऊपर देखने को फिर मिल सकती है। इसीलिए बहुत जल्दी हमें इसमें पता लगने वाला है कि ये क्या चाह रहा है। देखते हैं क्या करता है। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी में जो बाउंस नहीं आ रहा था, हमने आपसे कहा था कि वो बिल्कुल दे सकता है, वो अभी फ़िलहाल आता नज़र आया है। और ये जो चाल निफ्टी में आ रही है उसकी स्पॉन्सरशिप कौन है कर रहे हैं वो आपको अब दिख रहा है, राइट। तो जो बाउंसेस जहाँ जिस सेक्टर में नहीं आ रहे थे उनके कारण अब निफ्टी में थोड़ी बहुत चाल बढ़ रही है और उनमें बाउंस भी अब आ रहा है। तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब ये कितना आगे बढ़ेंगे देखना वही होगा। आईटी भी उसी कैटेगरी में है जो हम लोग बात कर गए थे कि ये एरिया अब बहुत अच्छे से बना लिया है। हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो 32,000 के आसपास है, 32,500 के आसपास है, लेकिन उससे पहले ही इसने 34,300 के आसपास एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बना लिया है। तो जब तक अब इसके नीचे नहीं आता, इसके आसपास भी नहीं आता, तब तक ये और ऊपर जाना चाहे तो जा सकता है। आपको पता है हम बात कर चुके हैं, इस हाई के ऊपर भी जा सकता है। ऑटो वहीं पे अपना एक डिसीजन लेने की इंतज़ार में है। एक स्ट्रगल चल रहा है, आप देख रहे हो। हमारी सोच से रेजिस्टेंस फिर भी ये ज़्यादा आ गया है, हमने पहले बात की है। और ये जितना समय यहाँ बिता रहा है उतना ही इसके जल्दी नीचे आने के चांसेस घटते जा रहे हैं। ये ध्यान दे लीजिए, इसको जल्दी ही नीचे खिसकने की कोशिश शुरू करनी चाहिए, ज़्यादा ऊपर रुकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फिर भी देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। अगर यहाँ से निकल गया ऊपर तो फिर याद रखिएगा फिर एक अच्छी चाल लेके ही ये दम लेगा, ऐसा हमें लगता है। देखते हैं क्या होता है। एफएमसीजी की बात कर रहे हैं तो एफएमसीजी तो अपना रेंज में ही चल रहा है, तो उसमें कोई खास टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पीएसयू बैंक ने इस वीक सरप्राइज़ किया है। अभी तक जो चाल नहीं आ रही थी, हमने आपसे बात की थी कि पीएसयू बैंक का टाइम पूरा हो चुका है, इसको ज़रूर कोई ना कोई डिसीजन लेना चाहिए। हम डिसीजन नीचे की ओर देख रहे थे, ये फ़िलहाल ऊपर दिखाता नज़र आ रहा है। सो क्लियरली बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट पे आ चुका है आपका पीएसयू बैंक। यहाँ से अब क्या डिसीजन लेता है वही देखना बाकी है, क्योंकि ब्रेकआउट का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही शानदार है। और अगर ये काम कर गया तो फिर तेज़ी इसमें काफ़ी अच्छी हो सकती है। बस मैं आज यही कह के बात ख़त्म करूँगा। आपको पता है हम लोग नीचे देखते आ रहे हैं, तो अगर यहाँ से ऊपर की ओर निकल गया तो फिर ये पूरा एक गेम चेंजर की तरह काम कर सकता है, एक बहुत अच्छी चाल यहाँ से दे सकता है। तो ये सिर्फ अभी एक कहते हैं ना रिझाने आया है, एक फेक एक ट्रैप बनाने आया है या रियल चाल देने आया है, अब बहुत कुछ दिनों में ही ये बताने वाला है। अब तो समय वही आ गया है, ठीक है।
तो देखते हैं क्या करता है। रियल्टी की बात करते हैं तो रियल्टी जो है अपना वही एक बढ़िया बेस बनाया है हमारे सपोर्ट एरिया के आसपास। ये भी बाउंस लेने की अब कोशिश कर रहा है। आप एक तरह से देखोगे तो डबल ट्रिपल बॉटम की तरह बना के इसका ब्रेकआउट अगर देगा तो फिर एक चाल थोड़ी सी और इसमें बढ़ती नज़र आएगी। तो क्या करेगा क्या नहीं वो हम देखेंगे, लेकिन जिस बाउंस की बात हम करते आ रहे थे कि इसमें भी आनी चाहिए वो अब इसमें फ़िलहाल आती नज़र आ रही है। तो अभी कोई ऐसी खास बात नहीं है, यहाँ से कितनी चाल लेगा ऊपर देखने वाला वो होगा। सो कुल मिला के आपने देखा है सेक्टर्स जो है ओवरऑल इस वीक थोड़ा सा अच्छा प्रदर्शन दिखाते आए हैं। ये पहला वीक है जो कुछ न कुछ कहानी कहने की कोशिश कर रहा है। क्या कहने की कोशिश कर रहा है उसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे अपने कंक्लूजन वाले पार्ट में निफ्टी के साथ। ठीक है, चलते हैं अभी और चीज़ों को समझ लेते हैं। डाउ जोन्स को अगर हम देखने की कोशिश करें तो डाउ जोन्स हर वीक 0.5%, 1/4%, 1% और इस वीक 1.5% के आसपास बढ़ता नज़र आया है। मतलब रो रो के घिस घिस के हाई ज़रूर लग रहे हैं लेकिन गिर नहीं रहा है और ऊपर ही बार बार बढ़ता चला जा रहा है। तो बिल्कुल यहाँ से चाल आ रही है, इसीलिए हम लोग कहते हैं आगे आगे बात काम नहीं करना होता है, राइट। बात तो फिर भी कर सकते हैं और वो हमने कर रखी है। 46,500 से 47,000 ये एरिया अगर यहाँ से कट गया तो फिर ये एक अच्छी तेज़ी में जा सकता है और हम उसकी उम्मीद फ़िलहाल नहीं कर रहे हैं, अच्छा ट्रेंड दिखने के बावजूद। उसके कुछ रीज़न्स हैं, तो इसीलिए हम उस ब्रेकआउट के होने का वेट करेंगे। तब तक हम ये मानेंगे लेवल के तौर पर ये एरिया अब इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए 45,100 के आसपास। ठीक है, इस एरिया को बिल्कुल अपने दिमाग में रख लीजिए। 45,000 45,100 का एरिया अगर ये ब्रेक कर गया तो फिर आप समझ जाना कि इसमें कोई ना कोई फिर प्रॉब्लम आने वाली है। बिल्कुल आप देख लो कितना करीब ले आए हैं लेवल हम लोग, यानी ज़रा सा भी फॉल अब इसमें होता नज़र आए, ये लेवल अगर काट दे तो समझ लेना कि इसमें फिर मुसीबत आती नज़र आ सकती है। तो अभी चूंकि नहीं आ रही है तो हम ये नहीं कहेंगे कि गिरने वाला है, देखते हैं क्या होता है। नैस्डैक भी अपने उस रेजिस्टेंस के आसपास बिल्कुल पहुंच गया है। अब डाउ जोन्स में तो थोड़ी जगह बची भी है 2-3% की, यहाँ वो भी नहीं बची है। ठीक है, तो बहुत जल्दी यहाँ पे भी पता लगने वाला है कि ये सब क्या करना चाह रहे हैं, क्या इनके दिमाग में है। दरअसल में तो कोई अभी प्रॉब्लम ही नहीं थी। एक आपको रेजिस्टेंस दिखा दे रहा हूँ, पुराना हाई का यही है 2470 के आसपास, तो ये भी वहाँ पे पहुँच गया है जहाँ से अब ये तय करेगा कि और पहले ऊपर जाएगा या पहले एक करेक्शन देने आ सकता है। ठीक है, फॉल इसमें बहुत बड़ा आएगा, हम अभी उसको नहीं लेके चल रहे हैं मान के, उसकी बात बाद में करेंगे। इसको चार्ट को डेली चार्ट कर देते हैं, कैक पे ले आते हैं। कैक की बात करें तो आप देख ही रहे हो, डेली चार्ट कर देते हैं। वही रेजिस्टेंस के नीचे नीचे काम कर रहा है और अभी तक कुछ भी खास नहीं होता नज़र आया है। जिस दिन भी ये हाइज अच्छे से ब्रेक करेंगे एक बढ़िया चाल फिर हमें देखने को मिल सकती है। अभी ऐसा ही हमने जो एग्जांपल है वो PSU बैंक में देखा है, वो ऊपर काटने की कोशिश कर रहा था, यहाँ भी नहीं कट रहा है, राइट। ऐसे प्राइस हमें देखना चाहिए कोरिलेशन के तौर पर। बात करें डॉलर इंडेक्स डेक्स की, जब भी डी दिखता है तो डॉलर इंडेक्स ही पता नहीं क्यों याद आता है। डैक्स जो है अभी सपोर्ट के ऊपर काम कर रहा है, अच्छे से टिका के खड़ा है, तो देखते हैं क्या करता है। फ़िलहाल इसका जो समय है वो मेरे हिसाब से अब पूरा हो गया है। या तो अब यहाँ से आप देखोगे एक ब्रेकआउट हो जाएगा और एक बढ़िया चाल आने लगेगी, और नहीं तो आप इसे जल्दी ही अब नीचे की ओर ब्रेक करता सपोर्ट देख सकते हो। तो इसीलिए बिल्कुल प्रिपेयर रहना है डैक्स में। ये भी हमें कुछ बता रहा है अपने तरीके से कि इसका समय पूरा हो रहा है। यूके की बात करें तो यूके जो है आपका बिल्कुल सपोर्ट के ऊपर फ़िलहाल काम कर रहा है, ऊपर नहीं गया है तो नीचे भी नहीं गया है, वहीं रेंज में काम कर रहा है। देखते हैं क्या करता है। निकई बहुत बढ़िया तरीके से ऊपर टिका के खड़ा हुआ है, यानी अब इसके पास एक ही काम है करने को कि ये अच्छा करता रहे, कोई दिक्कत नहीं है अगर थोड़ी बहुत करेक्शन भी करता है, मगर करेक्शन छोटी ही होनी चाहिए, इस बात को हमें ध्यान देना है। अगर करेक्शन ज़्यादा बड़ी होने की कोशिश करती है तो फिर ये दोबारा से परेशानी में आ सकता है। तो फिलहाल अभी बहुत बढ़िया तरह से काम कर रहा है और ये बिल्कुल आगे भी अच्छा करता रह सकता है, इस बात को ध्यान रखना है। तो जो भी करेक्शन आती है वो हम फिर वहाँ पे देखेंगे कि कैसे बिहेव करेगा। ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील बहुत बढ़िया हाई के आसपास खड़ा है, लेकिन अभी भी ये अपने रेजिस्टेंस को पार नहीं कर पाया है। एग्जैक्टली आपको बताऊं तो 1,47,000 49,000 ये एक जोन है। आप कह सकते हो 1-2,000 पॉइंट, ये 150,000 पॉइंट्स का इंडेक्स है। आपका निफ्टी 25,000 का इंडेक्स है कुल, समझ रहे हो आप। तो इसमें 1,000-2,000 पॉइंट की कोई कीमत नहीं है।
ठीक है, तो यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस के आसपास ही पहुँच गया है। देखते हैं अब यहाँ से क्या करता है। बहुत जल्दी मतलब सब रेजिस्टेंस पे पहुँच गए हैं, आप देख ही रहे हो। डॉलर इंडेक्स में मैंने बहुत इस वीक हल्ला सुना कि एक बहुत ही ऐतिहासिक काम किया, एक बड़ा लो लगा और बहुत नीचे जा रहा है, बड़ी बातें हमने सुनी इस वीक। लेकिन जो हमने आपसे बताया था वही हमने चार्ट पे जब आए देखा कि भाई क्यों हल्ला हो रहा है इतना, तो पता लगा सिर्फ नए लोज लगा दिए उसने, 10-20 पिप्स आप कह सकते हो लगा दिया, और बस नीचे 10-20 सेंट्स जिसको बोलते हैं, पैसे बोल लो आप, वही लगा के ऊपर वापस आ गया है। तो 96 का सपोर्ट जो हम बात कर गए थे, जब तक ब्रेक ये नहीं करता है तब तक कुछ भी इसमें होने वाला नहीं है। ये बिल्कुल 100 या उसके ऊपर जा सकता है, पूरी संभावना, जगह, सब कुछ है। बाकी गिरना चाहता है तो फिर 96 का लेवल कटेगा, तब उसकी बात करेंगे। अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अब बात कर लेते हैं आपका बॉन्ड यील्ड की। बॉन्ड यील्ड एक बहुत अच्छी तरीके से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, जा पाता है या नहीं देखते हैं। फिलहाल अभी इसके छोटे मोटे अप मूव या डाउन मूव से कोई भी फ़र्क हमें नहीं पड़ रहा है, तो उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। INR की बात करें तो INR भी टाइम पास कर रहा है, तो इस पर भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्रूड ऑयल की बात करें तो वो भी टाइम पास कर रहा है, तो इसमें भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबके व्यू आपको पता है, हम लोग हर वीक बात करते आ रहे हैं, तो इन सब पे ज़्यादा समय वेस्ट करने का नहीं है। गोल्ड आपको दिखा देता हूँ, जो हमने आपको अपने इंडियन गोल्ड की बात की थी, 111,000 शगुन वाला रेजिस्टेंस अगर आपको याद हो, उसके आसपास हाई इस वीक लगा गया है, जो कि करीब है 110,666। ये एग्जैक्ट हाई हमें अभी तक नज़र आ रहा है चार्ट पर, तो उतना हाई इसने फ़िलहाल लगा लिया है 111,000 के आसपास। अब यहाँ से अगर वापस ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो याद रखिएगा तेज़ी और बढ़ेगी, वरना यहाँ से फिर एक बार को थोड़ी बहुत करेक्शन आ सकती है। ठीक है, देखते हैं क्या करता है। सिल्वर आपको चलते चलते दिखा दे, इंडियन वाला, वो भी अपना हाई के आसपास काम कर रहा है, बढ़िया तरीके से सब जगह काम हो रहा है। तो कुल मिला के अगर मैं कहने की कोशिश करूँ, ग्लोबल मार्केट भी फर्स्ट क्लास तरीके से ऊपर चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। तो अगर कोई ये कह रहा है कि मार्केट अच्छी है और तेज़ी में जा रही है, तो उसकी बात से हमें ज़रूर अग्री करना चाहिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम साथ साथ ये भी बोलते आ रहे हैं कि जब तक हमारे रेजिस्टेंस ऊपर के नहीं ब्रेक करते हैं, तब तक ये बहुत तेज़ हो जाएगा, हम वो भी नहीं मानेंगे। हमारा व्यू नीचे का ही रहा है, और उसके अब आप कह सकते हो फ्रूटफुल होने का या उसके गलत होने का समय आ ही गया है। जो भी ये चूज़ करेगा उसको हम रिस्पेक्ट देंगे और उसके हिसाब से इसकी बात यहाँ करेंगे। तो देखते हैं क्या करते हैं। अब यहाँ से चल के देख लेते हैं अपने इंडेक्सेस को, जो डोमेस्टिक इंडेक्स हैं, अदर चार्ट्स, हमारे मेन चार्ट्स। निफ्टी जूनियर की बात करें अगर, तो निफ्टी जूनियर भी सरप्राइजिंगली एक बहुत अच्छा मूव लेने की कोशिश कर रहा है और रेजिस्टेंस एरिया को डिसाइसिवली पार करने की कोशिश ज़रूर किया है इसने। एडमिरेबल है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। लेकिन जैसा हम बात करते हैं कैरेक्टर और सस्टेनेबिलिटी की, दोनों अभी तक नहीं कर पाया है। तो आप देख ही रहे हो कि जैसे जैसे हम लोग अपने सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ या तो ब्रेकआउट देने के कगार पर आ गए हैं, यानी ऊपर या तो निकल जाएंगे, और या तो ये सब कुछ फेल हो सकता है, नीचे आ सकता है। तो क्या करने वाले हैं बहुत जल्दी अब हमें पता लगने वाला है। इन्हीं चीज़ों के बेस पे ही तो सब क्लियर होगा ना कि मार्केट में क्या होने वाला है, हमारी निफ्टी में क्या होने वाला है। स्मॉल कैप की बात करें तो ये अपना जो बाउंस की हम बात कर रहे थे कि इसमें आ नहीं रहा है, मगर ज़रूर आना चाहिए, वही बाउंस अब आपको आता नज़र आ रहा है। पिछले कुछ दिनों से लेट चला लेकिन चला, राइट। तो बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अब क्या करता है आगे वो देखना होगा। क्या ये भी हाई की ओर जाने की कोशिश करता है? वो मेरे हिसाब से अटेम्प्ट नहीं होना चाहिए, जो मैंने आपको लास्ट वीक बहुत ही डिटेल में अपने सिनेरियोज़ में समझाया। ठीक है, देखते हैं क्या करता है ये। अब आ जाते हैं अपने बैंक निफ्टी के चार्ट पर, वहाँ समझ लेते हैं क्या हो रहा है। तो ये जैसा मैंने आपसे कहा था कि अगर ये अब नीचे की चाल की शुरुआत इस समय से कर दी है इसने, जैसा हम बात करते आ रहे हैं हमारे एरिया से ही की है, तो अब इसे अपने हाई के आसपास जाने का कोई भी मतलब नहीं है। ये हम बहुत ही क्लियरली बात करते आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा अगर कर सकता है तो ये 56,500, 57,000 इस जोन में आ सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी नज़र में, मुझसे आप पूछोगे तो ये 57,000 साइड भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसकी बात हम करते आ रहे हैं, और फिलहाल अभी हमने देखा है कि इस वीक तक 56,000 के आसपास तक ऑलरेडी पहुंच रहा है। तो ये भी अब उस जोन के आसपास पहुंच रहा है जहां से अब कुछ जवाब हम लोग को मिलेंगे कि आखिर वाकई ये गिरना चाह रहा है या इसने सिर्फ एक करेक्शन करनी थी और अब ये नई तेज़ी के लिए शुरू हो गया।
ठीक है, तो वो हमें सब पता लग जाएगा आने वाले समय में। डोंट वरी, हर चीज़ का जवाब सूनर और लेटर अब मिलने ही वाला है। लेकिन जो क्रक्स आप इन सेक्टर्स को देखकर, इंडेक्सेस को देखकर देख रहे हो, फील कर रहे हो आप, जो हम लास्ट वीक बात कर गए कि अब हमारे पास बस कुछ दिन या कुछ हफ्ते ही हैं, अब महीने नहीं हैं कई, जिसमें कुछ बहुत बड़ा तय होने में समय लगाएगा। नहीं, अब तो हमें बस एक्शन देखना है कि एक्शन अब किस साइड लेना चाह रहा है, वो कौन सा चूज़ करता है वो देख लेते हैं। अभी तक जो संकेत मिल रहे हैं वो निफ्टी के चार्ट पर हमें अब नज़र आएगा और पता लगेगा क्या हो रहा है। सो इसको आज 2 पार्ट्स में समझेंगे। पहला पार्ट जो है हमारा ओवरऑल व्यू को लेकर है, उसमें जो हम लास्ट वीक बहुत डिटेल में हमने आपको सिनेरियोज जो समझाए थे, उसमें हम कहाँ हैं और यहाँ से क्या हो सकता है उसको समझेंगे। और उसके बाद समझेंगे कि वीकली बेसिस पे जो यहाँ से कहानी दिख रही है उसमें हमें क्या नज़र आ रहा है उसको समझते हैं। ये जो इस तरीके से काम कर रहा है, अगर मैं प्राइस वाइज देखूं तो आप ये समझ लीजिए, मुझे बिल्कुल ये कह देना चाहिए कि ये सिनेरियो 2 में चला गया है और अब ये इस हाई के ऊपर बिल्कुल हाई मारने जा रहा है। ठीक है, मैं क्यों नहीं कह रहा हूँ पहले इसको वो समझ लीजिए। अभी इसीलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि प्राइस में कोई डाउट नहीं रह गया है, लेकिन जिसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है वो एक निकल के, जो इस वीक का जो हल्ला मैंने सुना उसको देखकर मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है जैसे इसकी बड़ी ज़रूरत थी लोगों को। ये जो डबल बॉटम का जो ब्रेकआउट है ना, ये फील देने की ज़रूरत थी लोगों को, पोजीशनिंग करने के लिए। एक जो तेज़ी की बात इस वीक हुई है, इससे पहले बात तो तेज़ी की कर रहे थे पब्लिक में लोग, लेकिन जो इस वीक फील हुआ है वो बहुत ही अल्टीमेट फीलिंग आई है कि अगर ये ट्रैप बनाना है मार्केट को देन दिस इज़ इट। ये ब्रेकआउट होना ज़रूरी था, इसका मतलब इसी के शायद लोग वेट कर रहे थे पोजीशनिंग बनाने के लिए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये ब्रेकआउट कोई फेलियर है, नहीं। क्यों? क्योंकि प्राइस पे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये फेल हो जाएगा और गिर जाएगा। इस ब्रेकआउट का मतलब, जिसको नहीं पता है, डबल बॉटम पैटर्न है ये। इसका मतलब साफ ये होता है कि ये इस हाई तक आ सकता है, अगले रेजिस्टेंस तक ये ज़रूर जाता है। ठीक है, इस पैटर्न का ये मतलब होता है नॉर्मल, पहले ये समझ लीजिए। ठीक है, और हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये फेल हो गया। ठीक है, पॉइंट हमारा ये है कि अगर इसको फेल होना है देन दिस इज़ इट। यानी इसमें हम अगर एक कहावत लगाने की कोशिश करें हमारे इंडिया की, तो बोलते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, है ना। तो अगर ये 25,100 का रेजिस्टेंस हमारा फॉलो करने नहीं वाला था और इसे सिर्फ खाली एक बार ब्रेकआउट करके इसे लोगों को अट्रैक्ट करना था, तो आप समझ लीजिए मंडे ट्यूसडे के अंदर ही अंदर ये गिरने की शुरुआत कर देगा और फिर कहीं ना कहीं ये सिनेरियो 1 में ही रहेगा और ये बिल्कुल फिर गिरता नज़र आ सकता है। यानी हम इसमें अगले पूरे वीक की बात नहीं कर रहे हैं, मंडे ट्यूसडे में अब ये हाई काटे बिना ऊपर का इसको नीचे ही आने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ रुक गया उसकी बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ही 50 पॉइंट में रेंज बना के खड़ा हो जाए, मंडे ट्यूसडे में कुछ ना हो, तो वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि ये ऊपर अब ना जाए, जो हाई मिल गया है आपको ये ना कटे और ओवरऑल आप आने वाले दिनों में इसको नीचे ही खिसकता नेट ऑन नेट देखें। अब पॉइंट आता है कि एज ए ट्रेडर कम्युनिटी हम इसे कैसे हैंडल करें। तो ट्रेडर कम्युनिटी को करना क्या चाहिए, इस लेवल पे ध्यान देना चाहिए। मेरे हिसाब से सबका अपना अपना काम करने का तरीका है, हम यहाँ बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं, सिर्फ आपको एरिया बता रहे हैं। तो एरिया वाइज अगर बात करें तो दिस 25,070 एरिया एग्जैक्ट लेवल की अगर बात करें तो ये एरिया अब इसको ब्रेक नीचे नहीं करना चाहिए अगर ऊपर जाना है। ठीक है, तो अब करना क्या है, जैसे ही आप देखते हो आने वाले 2-3 डेज में कभी भी ये इस लेवल को काटता नज़र आता है 25,000 के नीचे 1-2 आवर भी रुकने की कोशिश करता नज़र आता है, तो फिर आप समझ जाना कि ये इसका काम ऊपर का फिर हो गया है और ये अपनी नीचे की यात्रा शुरू करने के लिए परफेक्टली रेडी है। और उसमें आपको ऐसा नहीं ब्लाइंडली देखना है इन चीज़ों को। अगर 25,000 के नीचे ये 1-2 आवर भी रुक जाता है तो आपको एक ये हाई पॉइंट मिल जाएगा, फिर ये नहीं कटना चाहिए। ठीक है, तो कोई काम ब्लाइंडली हम नहीं करते हैं, ना ही हमें कभी ब्लाइंडली करना चाहिए। हमेशा हमारे पास एक एरिया होना चाहिए जिसके ऊपर हम गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो 25,050 25,000 का एरिया, इसके नीचे 1-2 आवर भी सस्टेन कर जाए, समझ जाइएगा नीचे की यात्रा इसकी शुरू हो गई है। तो ओवरऑल व्यू आई होप आप समझ गए होंगे। सिनेरियो 1 ही अभी हम मान रहे हैं,
ब्रेकआउट बिल्कुल कैरेक्टर वाइज अच्छा है, मगर अगर इसे फेल करना है साइकोलॉजिकल वाइज, अगर उसको साइकोलॉजी के तौर पर फेल करना है, देन दिस इज़ इट। यहीं से फिर गिरते चले जाना चाहिए, कोई और हाई नहीं, एक और हाई भी नहीं इसके ऊपर, बस यही हाई जो है ये कटे बिना गिरता चला जाए। ठीक है, तो अगर ऐसा हो जाता है तो फिर सिनेरियो 1 एक्टिव रहेगा, वरना ये फिर आप देखोगे 25,000 के नीचे अब नहीं जाएगा, और एक बार अब 25,700, 800, 26,000 उस दिशा में ये बढ़ता नज़र आ सकता है। तो हमें अब यही देखना है कि अगर यहाँ से निफ्टी में चाल बढ़ रही है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बैंक निफ्टी और स्मॉल कैप उसे स्पॉन्सर करने की कोशिश कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पीएसयू बैंक, अब हम सेक्टर को इसमें इंक्लूड कर रहे हैं अपने पॉइंट को, कि पीएसयू बैंक जो इस वीक आपने देखा किस तरीके से चार्ट पे दिख रहा था, बिल्कुल रेडी दिख रहा है कोई डिसीजन लेने को। तो अगर उसमें ब्रेकआउट होता है, वो अगर कामयाब हो जाता है तो फिर आप ये समझ लो कि ये इंडेक्स की चाल पक्का फिर सिनेरियो 2 वाली आने वाली है। तो वो कितनी आएगी फिर वहाँ से देखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं सेक्टर्स भी आप देख रहे हो, बाकी सारे भी बाउंस सबके पूरे होते नज़र आ रहे हैं, वो भी एक टर्न अराउंड एरिया में पहुँच रहे हैं। आपका मेटल पहुँच गया है बिल्कुल रेजिस्टेंस पे, कई ऑलरेडी रेजिस्टेंस पे खड़े हैं। तो कुछ ना कुछ बस कहते तो रहे कि जवाब बिल्कुल देने वाले हैं कि वो क्या चाह रहे हैं। इस वीक का मूव देख के तो लग रहा है कि ऊपर जाने की कोशिश करने वाले हैं वो, लेकिन अभी डेटा काफ़ी नहीं है और उस पर ज़्यादा बात करने का भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें कॉन्फर्मेशन चाहिए होती है एक चाल की शुरुआत की। तो वो हमें थोड़ा, आपको पता है, लेट में ही पता लगा था 2025 की जनवरी में जो बहुत बड़ा फॉल हमें देखने को मिला, हमें जनवरी में पता नहीं लगा, हमें फ़ैब के एंड में पता लगा, लेकिन पता लगा कि 2025 ख़राब रहने वाला है। आपने देखा इतना अच्छा बाउंस आया, सब कुछ हुआ, मगर घूम फिर के आपका जो पोर्टफोलियो है वो बहुत ज़्यादा जैन फ़ैब की जो कंडीशन में था नहीं पहुंच पा रहा ऊपर, राइट। तो वो जो कंडीशन ख़राब थी वो आज भी वही है, थोड़ा सा बेहतर ज़रूर हुए हैं, लेकिन अभी कोई लाइफ टाइम हाई तक हम लोग वैल्यू वाइज नहीं पहुंच सके हैं। तो पोर्टफोलियो अभी उस तरह से इंक्रीज़ नहीं कर पाया है। इस वीक से थोड़ी उम्मीदें बढ़ी हैं, खासकर सबको, कि भाई अब यहाँ से कुछ अच्छा हो सकता है। तो अब ये उम्मीद पे पानी फिरेगा या ये वाकई अच्छा कर जाएंगे, वो अब हमें बहुत जल्दी पता लगने वाला है। क्योंकि अगर निफ्टी सिनेरियो 2 में काम करता भी है, ये ऊपर जाता भी है, तो साथ साथ बाकी क्या करते हैं उस बिहेवियर से ही हमें क्लियर हो जाएगा कि ये फिर शायद नीचे आना नहीं चाह रहा है ना। तो वो सारी क्लैरिटी अब बस हफ्ते 2 हफ्ते का ही खेल है। ये सितंबर पास हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा अगर यहाँ समय वेस्ट करने की कोशिश करेगा, वरना आप देखोगे अब ये जल्दी ही क्लियर कर देगा इसके इरादे क्या हैं। फ़िलहाल जो सेक्टर्स हैं, जो हम बात सेक्टर्स की कर रहे थे, जूनियर निफ्टी, मेटल, पीएसयू बैंक, ये सब ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ से बिल्कुल ये हफ्तों में नहीं, ये तो कुछ सेशन में बताने वाले हैं कि ये क्या करने जा रहे हैं। समझ रहे हो आप, बहुत दूर नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेशन 15 सेशन एट मैक्स। ठीक है, इन्हीं 10-15 सेशंस में ये तीनों इंडेक्स कम से कम क्लियर कर देंगे अपना जो स्टैंड है मेरे हिसाब से कि ये क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, बाकी अगर इनका दिमाग में फिर वही बात है, फिर लंबी रेंज करना, फिर उसी में फंसे रह जाना, कुछ ऐसा बोर करने वाला काम करने वाले हैं, तो फिर वो मुझे पता नहीं है। लेकिन अगर कोई ट्रेंड पकड़ने वाले हैं ऊपर या नीचे का, तो ये 10-15 सेशन आने वाले बहुत क्रूशियल हैं, खासकर इन 3 इंडेक्स के लिए। तो इन 3 इंडेक्स में भी बहुत सॉलिड नज़र आपकी होनी चाहिए। ये भी आपको कम से कम ये दिखाएंगे कि निफ्टी का डायरेक्शन क्या रहेगा। अगर इन तीनों में ब्रेकआउट आने की कोशिश हो ऊपर, तो आप बिल्कुल मानना कि फिर निफ्टी कम से कम ऊपर एक बार जा रहा है। कितना जा रहा है, बहुत ही हाई लेवल पे जा रहा है कि ये सिर्फ थोड़ा सिनेरियो 2 हमारा कंप्लीट करने जा रहा है, वो आने वाले दिनों में ही पता लगेगा। उसका कुछ आपको बिहेवियर से पता नहीं लगेगा। ठीक है, इन 3 इंडेक्स पे ध्यान दें और मार्केट में स्मॉल कैप और बैंक निफ्टी पे ध्यान दें। बाकी ग्लोबल मार्केट से लेकर हर एक चीज़ को अब इस वक्त भूल जाएं। तो थोड़ा सा समय और धीरज रखिए, सब कुछ आपको जवाब यहाँ मिलता नज़र आएगा। मोस्ट प्रोबेबली मुझे जवाब देने की ज़रूरत ही ना पड़े, हो सकता है मिड वीक में मार्केट ही आपको जवाब दे दे। बाकी चिंता नहीं करना है, जो भी ये चूज़ करेगा, ऊपर जाना नीचे जाना, डोंट वरी, हमारे पास पूरा गेम प्लान है कि अगर ऊपर यहाँ से निकलेगा तो हम किन में काम करेंगे, अगर नहीं निकलेगा तो हम कितना वेट करने वाले हैं। सब कुछ मार्केट में वो क्लैरिटी है कि यहाँ से क्या होगा। तो आपको पता लग गया है कि किस प्राइस के बिहेवियर का मतलब
ऊपर जाने का मतलब क्या है, और कुछ 26,500 27,000 ऊपर जाने का मतलब क्या है, और नीचे अगर रह जाता है तो नीचे जाने का मतलब फिर क्या है। सब कुछ आपको बता रखा है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा धीरज रखिए, सब कुछ क्लैरिटी जल्दी ही अब आपको होने वाली है, मुझे भी होने वाली है, मुझे कहना चाहिए, अगर हम गलत होने वाले हैं या सही। आशा करता हूँ हमारी एनालिसिस, हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। आई होप मैंने आपको कंफ्यूज नहीं किया होगा। सिनेरियो 1 और 2 में मैंने अपनी तरफ से बताने की कोशिश की है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये किस सिनेरियो में काम कर रहा है, फ़र्क इससे पड़ता है कि बाकी इंडेक्सेस और सेक्टर कैसे यहाँ से बिहेव करते हैं। ठीक है, तो उस पर कड़ी नज़र रखिए, बाकी सब चीज़ों को भूल जाइए। देखते हैं ये क्या चुनता है। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।